बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हाज़िर हूँ लेक्चर नंबर 18 के साथ, इंग्लिश के लेक्चर नंबर 18 के साथ। स्टूडेंट्स, हमने प्ले का बाकी हिस्सा आज हमने पढ़ना है और फिर हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो ओपन योर बुक फ्रॉम पेज नंबर 24। आपको याद होगा कि लास्ट में रोजर स्पेल्डिंग, जनरल पावर, क्रिटॉन और फैमिली, रोजर स्पेल्डिंग की जो फैमिली है उनके दरमियान में ये डायलॉग चल रहे होते हैं। तो यहाँ क्रिटॉन का डायलॉग है, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, परहैप्स आई विल, दो आई एम श्योर यू विल गेट टायर्ड ऑफ हैविंग अ विजिटर अंडर फुट ऑल द टाइम। उसे ये कहती है कि जब तक आप यहाँ पर हैं तो आप हमारे घर पर ही रुकेंगे। तो इस बात पर वो ये कहता है कि हाँ ऐसा ही है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं यहाँ पर ही रुकूंगा। Here the word is underfoot. It means in the way to create hurdle. Alan certainly not, यकीनन नहीं, and daddy will be deliriously happy. और अब्बा जान तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। Here the word is certainly and its synonyms are surely, definitely and undoubtedly. Another word is deliriously and its synonyms are anxiously. He can interview you by the hour. John, where's it like in outer space? जॉन यहाँ क्रिटॉन से ये पूछता है कि बाहर वाली स्पेस कैसी नज़र आती है। एंड ही सेज डल, आई शुडंट थिंक इट वुड बी डिवाइन। कहता मुझे तो ऐसा लगता था कि ये बड़ी डिवाइन है। यहाँ डिवाइन से मतलब होगा बड़ी पाक, बड़ी मुकद्दस, बड़ी खूबसूरत जगह। Divine and its synonyms are holy, lovely, grand and majestic. Powers enters. No general, it won't work. तो क्रिटॉन उसे देखते ही कहता है ये चीज़ काम नहीं करेगी। It won't work, क्या चीज़ काम नहीं करेगी? Trying to blow up my little force field. मेरी force field को ख़त्म करना, मेरे खलाई जहाज़ को तबाह करना। Here the word is blow up and its synonyms are bomb, blast, explode and burst. Another word is force field and its synonyms are shape, flying shapes, etc. You will just blow up Mrs. Spelding's garden. तो क्रिटॉन कहते हैं आप सिर्फ इस बाग को तबाह कर देंगे। पावर snarls and goes into study. और पावर जो है उसे गुस्से से देखता है और वहाँ से चला जाता है। snarls घुर्राने को कहते हैं और इसके synonyms हैं growl and howl. Next lines. Can you tell what we are all thinking? तो एलन यहाँ से ये पूछती है क्योंकि ये जान चुकी हैं कि क्रिटॉन जो बात जहन में होती है वो भी बता देता है। तो एलन पूछती है कि आप हमें बता सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। येस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेक्स मी अ बिट गिडी। कहता हाँ ये मैं बता सकता हूँ लेकिन इससे मुझे चक्कर आने लगते हैं। योर माइंड्स आर नॉट एट ऑल लाइक आर्स एंड यू सी वी कंट्रोल आवर थॉट्स व्हाइल यू। और आपके दिमाग हम लोगों जैसे नहीं है, हमें अपनी सोचों पर कंट्रोल है। While it's extraordinary the thing you think about, लेकिन आप लोग हैरानकुन सोचते हैं। ये एक और फ़र्क क्रिटॉन वाजे करता है ज़मीन के लोगों में और अपने स्यारे के लोगों में। वो कहते हैं कि हमारे स्यारे के लोग अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल रखते हैं और आप लोगों को ये कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट डायलॉग, here the word is giddy and its synonym is dizzy, light-headed, faint and steady. Another word is extraordinary and its synonyms are amazing, surprising and strange. Now student, I am reading the next dialogue. Alan, oh how awful, you can tell everything we think. ये कैसी हैरानकुन बात है कि आप वो सब कुछ बता सकते हैं जो हमारे जहन में होता है। Awful and its synonyms are impressive, exciting and thrilling. Criton, everything, it's one of the reasons I am here to intoxicate myself with your primitive minds. वो कहता है मैं इसी वजह से तो यहाँ आया हूँ, अपने आप को मस्त करने आया हूँ आप लोगों के पुराने जहन के साथ। इंटॉक्सिकेट होता है नशे में महव होना, मस्त हो जाना। विद द वंडरफुल रॉनेस ऑफ योर इमोशन यू हैव नो आइडिया हाउ इट एक्साइट्स मी, यू सिंपली सीड विद अनलाइकली इमोशन। और आपको को कहता है कि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये मेरे लिए कितनी खुशी की बात है आप लोगों के इस स्टेज को देखना और अपने जहन को आप लोगों के साथ मिलाना। Here the word is rawness and its synonyms are crudeness and unripeness. Another word is emotion and its synonyms are feelings, sentiments and passions. Another word is seethe and its synonyms are boil, bubble and foam. Another word is unlikely and its synonyms are doubtful, incredible, improbable. Alan, I have never felt so sordid. वो कहती है मैंने इतनी कभी बेइज्जती महसूस नहीं की है। Sordid
disgraced, humiliated or mean. From now on I am going to think about agriculture. जॉन कहता है अब से तो मैं सिर्फ अपनी ज़राअत के बारे में सोचूंगा. Entering you word, Daddy, no, you must go right on thinking about Alan. तो क्रिटॉन मजाक करते हुए कहता है आपको एलन के बारे में ही सोचते रहना चाहिए. Such wonderfully purple thoughts, कितने ज़बरदस्त ख्यालात हैं. Here the purple means superb, exceptional and splendid. Spelling, now see here Powers, you are carrying this माशाल्लाह thing too far. स्पेलिंग ये कहता है कि आप इस माशाल्लाह वाली बात को हद से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं. तो पावर जवाब में कहता है अनफॉर्चुनेटली until I have received word from Washington as to the final disposition of this problem, you must obey my orders, no telephone calls, no communication with the outside. पावर्स कहता है जब तक मुझे वाशिंगटन से हुक्म नहीं मिल जाता कि अगला एक्शन क्या होना है, उस वक्त तक आपको मेरा ही हुक्म मानना है. तो here the word is disposition. Settlement, control and disposal are its synonyms. Another word is communication and its synonyms are transmission, connection and link. Students, I'm reading the next dialogue. Spelling, this is unsportable. ये unsportable है. Unsportable जो बात नाकाबिले बर्दाश्त हो और तकलीफ दे हो. And its synonyms are unbearable, painful and intolerable. Criton, poor Mrs. Spilding, if you like I shall go. That would solve everything, wouldn't it? तो क्रिटॉन कहता है कि मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ और इस तरह आपका हर एक मसला हल हो जाएगा. Solve and its synonyms are resolve, work out and clear up. Powers, you are not going anywhere, Mr. Criton, until I have had my instruction. तो पावर्स से कहता है कि आप कहीं नहीं जाएंगे जब तक मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलती. Criton, I sincerely doubt if you could stop me. मुझे इस बात पर शक है कि क्या आप मुझे रोक सकेंगे. However, I put it up to Mrs. Spalding, shall I go? तो वो इस बात का इजहार करता है क्योंकि क्रिटॉन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स रखता है और अब तक वो उसको किसी भी काम से नहीं रोक सके हैं. तो कहते हैं मुझे शक है कि क्या आप मुझे अब यहाँ जाने से भी रोक सकेंगे. Here the word is sincerely and its synonyms are frankly, truly, obviously and firmly. Students, next dialogue. Spelling, yes, power gestures a warning. Do stay, I mean we want you to get a good impression of us. स्पेल्डिंग यहाँ से वार्निंग के अंदाज में कहता है लेकिन फिर बात को बदल देता है. वो कहता है हम चाहते हैं कि आप रुकें और यहाँ से हमारा अच्छा तासुर लेकर जाएं. Here are some important words. First one is gesture. Gesture, it means to signal, to motion, to indicate. Another word is warning. Caution, advice and threat are its synonym. Another word is impression. Effect, influence and impact are its synonyms. Criton, and of course you still want to be the first journalist to interview me. तो क्रिटॉन याद दिलाता है ये कहते हैं आप वो पहले जर्नलिस्ट भी तो बनना चाहते हैं कि जो मेरा इंटरव्यू करें. फेयर इनफ, ठीक है आपकी बात. ऑल राइट, आई स्टे ऑन फॉर अ वाइल, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊंगा. हेयर अ वर्ड फेयर एंड इट्स सिनोनिम्स आर राइट, करेक्ट, suitable and fit. Thank you. Don't mention it. General, may I ask our guest a few questions? Go right ahead, Roger. I hope you will do better than I did. आखिर में स्पेल्डिंग फिर से ये कहता है कि क्या मैं भी इससे कुछ सवाल कर सकता हूँ. तो पावर उसे इजाज़त देता है. ये सवाल उसी तरह के होते हैं, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आपके आने का मकसद क्या है. लेकिन पहले वाली तमाम बात से बदलते हुए क्रिटॉन अब अपने मकसद को आखिर में जाहिर करता है कि उसका ज़मीन पर आने का मकसद क्या है. स्पेल्डिंग, सिंस यू रीड आवर माइंड्स, अब तो हमारे माइंड पढ़ लेते हैं. यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो वट आवर फियर्स आर, तो आप जानते होंगे कि हमारे डर क्या हैं. हियर द वर्ड इज़ प्रोबेबली एंड इट्स सिनोनिम आर likely, possibly and expected. Another word is fears and its synonyms are anxiety, worry and uneasiness. Next dialogue. Why do yes, we are afraid that you represent a hostile race. तो यहाँ पर मिस्टर स्पेल्डिंग ये कहते हैं हमें ऐसा लगता है आप हमारे दुश्मनों के नुमाइंदा हैं. आप दूसरी किसी जगह से आए हैं जहाँ हमारे दुश्मन रहते हैं और उन्होंने जासूसी के लिए आपको यहाँ भेजा है. Here the word is represent and its synonyms are act for, appear for and speak for. Another word is race, people, nation, country. जैसे यहाँ रेस से मतलब है नस्ल, ऐसे लोगों में से.
Next dialogue. Criton, I have assured General Powers that my people are not remotely hostile. Except for me, no one is interested in this planet present stage. कहते मैंने जनरल पावर को यकीन दिलाया है कि मेरे लोग आपके दुश्मन नहीं हैं और कोई भी आपके स्यारे की इस स्टेज पर दिलचस्पी नहीं रखता है. Here the word is assure, यकीन दिलाना, and its synonyms are affirm, guarantee, certify and attest. Another word is remotely, दूर से होना या ज़रा सा होना, slightly, lightly, softly, a bit. Another word is permitted, इजाज़त होना, allowed, authorized and entitled. Spelling, does this mean you might be interested in a later stage? तो बात का मतलब ये हुआ कि आप बाद में दिलचस्पी लेंगे. I am not permitted to discuss your future. Of course, my friends think me perverse to be interested in a primitive society, but there's no counting for taste. Is there? You are my hobby. I love you and that's all there is to it. अब यहाँ पर क्रिटॉन ये कहता है कि मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं आपके मुस्तकबिल के बारे में आपसे बात करूँ, लेकिन मेरे साथियों का ये ख्याल है कि मैं आपके माशरे में दिलचस्पी रखता हूँ, इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ, ये मेरा मशगला है, मैं आप लोगों को चाहता हूँ. तो पावर्स कहता है सो यू आर जस्ट हेयर टू लुक अराउंड, तो सिर्फ आप यहाँ सैर करने के लिए आए हैं. सॉर्ट ऑफ गोइंग नेटिव, या फिर यहाँ नेटिव बनने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बाशिंदा बनने वाले हैं. Here's some important words are first one permitted, जिससे मतलब है इजाज़त देना, allowed, authorized, entitled are its synonyms. Next word is perverse. Its synonyms are unruly, disobedient and awkward. Another word is accounting for, answering for or accountability. Another word is sort and its synonyms are kind, type, variety, class and style. And next word is native, inhabitant, resident and dweller. Now I am reading the next dialogue. Criton, what a nice expression, कितना उम्दा expression है. That's it exactly, I am going native. अगर आपको याद हो शुरू में उसने ये कहा था मैं आपके स्यारे में दिलचस्पी रखता हूँ और मुझे यहाँ पर सैर करने में दिलचस्पी है, मैं इसकी मौजूदा हालत को जानना चाहता हूँ, लेकिन अब अपनी बात को बदल देता है. जब स्पेल्डिंग उससे सवाल करता है आप नेटिव बनने वाले हैं, तो वो जवाब में कहता है हाँ. What a nice expression, that's exactly, I am going to native. Expression, word, phrase, term and diction. Another word is exactly, precisely, absolutely, just and quite are its synonyms. Powers, grimly, well, it's my view that you have been sent here by another civilization for the express purpose of reconnoitering prior to invasion. तो मेरा ख्याल ठीक है कि आपको हमारे दुश्मनों ने भेजा है हमले से पहले की तैयारी करने के लिए. Here the word is grimly and its synonyms are sternly, harshly, cruelly and fiercely. Next word is purpose, aim, objective, goal and intention are its synonyms. Another word is reconnoiter, survey, scan, inspect and observe are its synonyms. Another word is prior, before, earlier, then and preceding are its synonyms. And next word is invasion, attack, assault and raid are its synonyms. Next dialogue of Criton. That would be your view, that wonderfully primitive assumption that all strangers are hostile. You are almost too good to be true, General. कहते हैं ये आप लोगों का पुराना मफरूज़ा है कि जो भी अजनबी लोग होते हैं वो दुश्मन होते हैं. तो पावर कहता है यू डिनाई योर पीपल इंटेंड टू मेक ट्रबल फॉर अस, तो आप इस बात से इनकार करते हैं कि आपके लोग हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते. यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आए. assumption, its synonyms are position, guess and suspicion. Another word is deny, इनकार करना and its synonyms are negate, refute, reject and turn out. Next dialogue, I deny it, तो वो कहते हैं हाँ जी मैं इनकार करता हूँ. Then are they interested in establishing communication with us, तो क्या वो हमारे साथ communication इबलाग शुरू करना चाहते हैं, ट्रेड या तजारत, दैट काइंड ऑफ थिंग और ऐसा कुछ भी. इंटेंट इससे मतलब है इरादा रखना, प्लान, एम, रिजॉल्व एंड थिंक ऑफ आर इट्स सिनोनिम्स. एंड एस्टेब्लिश इससे मतलब है कायम करना, फॉर्म, फाउंड, सेटअप, क्रिएट एंड स्टार्ट आर इट्स सिनोनिम्स. नेक्स्ट डायलॉग. Criton, we have always had communication with you as for trade. हमारी हमेशा से आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन रही है जहाँ तक तजारत का ताल्लुक है. While we do not trade, हम तजारत करते नहीं हैं.
दैट समथिंग पिक्यूलियर ओनली टू योर सोशल लेवल, ये काम सिर्फ आपके लेवल पर होता है, विच आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, जिससे मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। एज यू नो आई प्रूव ऑफ एवरीथिंग यू डू, मैं हर बात को तस्लीम करता हूँ जो आप कहते हैं। हेयर द वर्ड इज पिक्यूलियर, exclusive, special and typical are its synonym. Another word is criticize and its synonyms are censure, blame and condemn. Next dialogue, powers I give up. Power कहता है मैं इस बहस को छोड़ता हूँ। You have no interest then in well trying to dominate the earth. तो आप ज़मीन पर डोमिनेट करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। और yes, I thought you just said your people were not interested in us. एक और हैरत अंगेज़ बात करता है जब वो ये सवाल करता है कि क्या आप ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो वो जवाब में कहते हैं हाँ। तो कहते हैं आपने तो कहा था हमारे लोग दिलचस्पी नहीं रखते। कहता है मेरे लोग दिलचस्पी नहीं रखते, मैं दिलचस्पी रखता हूँ। ये क्रीटॉन का जवाब होता है। आई थॉट यू जस्ट सेड योर पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन अस, दे आर नॉट बट आई एम यू। नो आई मीन यू सी आई हैव कम हियर टू टेक चार्ज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। कहता है मैं यहाँ चार्ज लेने आया हूँ। तो पावर पूछता है कि अमेरिका का चार्ज लेने आए हैं? तो जवाब में कहते हैं नो, ऑफ द होल वर्ल्ड, सारी दुनिया का। आई एम श्योर यू विल बी मच हैप्पियर एंड इट विल बी ग्रेट फन फॉर मी, यू विल गेट यूज्ड टू इट इन नो टाइम। वो कहता है कि मैं सारी दुनिया का चार्ज लेने आया हूँ और जब मैं चार्ज लूँगा तो दुनिया ज़्यादा खुश होगी और आप जल्द ही इसके आदी हो जाएंगे। यहाँ एक वर्ड आया गिव अप एंड इट्स सिनोनिम्स आर गिव इन, सरेंडर, डिफीट एंड ईल्ड। नेक्स्ट डायलॉग, पावर्स दिस इज़ रिडिकुलस, ये मज़ाक़ खेज़ बात है, ये मजाक लगता है। हाउ कैन वन मैन टेक ओवर द वर्ल्ड, एक आदमी सारी दुनिया का चार्ज कैसे ले सकता है? तो क्रीटॉन कहता है वेट एंड सी, इंतज़ार कीजिए और देखिए। डोमिनेट it means govern, control and command. Ridiculous means foolish, illogical, absurd and funny. Another word is grab. Grab means grasp, clutch, grip, clasp and hold. Grift करना. Powers and aid rush Creton, but within a foot of him, they stop stunned. दोनों उसकी तरफ भागते हैं लेकिन एक फुट दूर रुक जाते हैं। एक दफ़ा फिर वो उसे टच नहीं कर पाते, उसे छू नहीं पाते हैं। क्रीटॉन यू कांट टच मी, तो क्रीटॉन कहता है आप मुझे टच नहीं कर सकते। दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। ही यॉन्स, नो इफ़ यू डोंट माइंड आई शैल गो अप टू माई रूम फॉर अ लिटिल लाई डाउन। तो कहता है अब मैं थोड़ा आराम करने के लिए ऊपर जाऊँगा। लाई डाउन और आराम करना, रिपोज, रिलैक्सेशन, रेस्पाइट एंड ईज आर इट्स सिनोनिम्स। स्पेलिंग, आई शैल शो यू द वे। क्रीटॉन, दैट्स ऑल राइट, आई नो द वे। टचेस हिज ब्रोज, सच savage thoughts, my head is vibrating like a drum, I feel giddy, all of you thinking away. He starts through the door, he pauses beside Mrs. Spalding. No, it's not a dream, dear lady, I shall be here in the morning when you wake up, and now good night dear wicked children. He goes as we fade out. तो इसके साथ ही वो जब कमरे की तरफ चल रहा होता है तो राहदारी में सब लोग खड़े होते हैं, तो वो उनके जहन की बातों को सुन रहा होता है और साथ साथ उन्हें जवाब देता है। मिसेस स्पेल्डिंग से ये कहता है कि मैं सुबह तक यहाँ पर ही रुकूंगा। और ये भी साथ में ज़ाहिर करता है कि आप लोग बहुत मुख्तलिफ़ तरह की बातें सोचते हैं और इस तरह से मेरा दिमाग जो है वो एक ढोल की तरह बजने लगा है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और सारी चीज़ें फेड आउट हो जाती हैं, मतलब सारे तरफ अंधेरा छा जाता है। आखिरी डायलॉग में ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। assumption, its synonyms are supposition, guess and suspicion. Bro, temple, forehead are its synonyms. Savage, ferocious, vicious, wild and terrible are its synonyms. Word vibrate and its synonyms are bang, hit, strike and pound. Next word giddy, dizzy, faint, unsteady are its synonym. Wicked, disobedient, unruly and naughty are its synonyms. And next word and the last one, fade out, leave out, depart out and walk out are its synonyms. Students, ये था play number 2, visit to a small planet. हमने इसको सारे को ट्रांसलेट भी किया, समझा भी, समझने के लिए ट्रांसलेट किया। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि हमें प्ले में से ट्रांसलेशन नहीं आती है, लेकिन हमें इसे समझने की ज़रूरत होती है क्योंकि हमने इसके क्वेश्चन के आंसर्स याद करने और लिखने होते हैं। तो अगर हमें उसकी समझ है तो हम इसका आसानी से कर सकते हैं। तो आखिर में स्टूडेंट्स ब्रीफली हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो प्लीज़ ओपन योर बुक फ्रॉम एक्सरसाइज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज हु इज द रॉजर स्पेल्डिंग एंड इट्स करेक्ट इज सी ऑप्शन, दैट इज न्यूज कास्टर। नेक्स्ट वन, जॉन इज अ farm owner and it's the B option,
Number 3, where did the spaceship land? And its correct is in the rose garden of Mrs. Spalding. That is Delta D. Number 4, Alan listened to the broadcast offered daddy. That is Alpha A. Number 5, the visitor was dressed in the fashion of 1860. That is option B, beta. What's the impression of Creton on seeing the inside of the house? Delightful. That is option B. Number 7, I do hope I don't sound patronizing means that I am discouraging. That is option C, Charlie. How many years are required to tell the story of travel? 500. That is option C. Number 9, the House of Spalding comes under the martial law. That is option D. Next one, number 10, General Powers was thinking about his promotion. That is option A. Students, अब statements हैं true और false बताने के लिए. The first statement is Alan is going to marry John, a farm boy. That is true. Number 2, a girl should prefer to marry a hardworking and ambitious boy. That is true. Number 3, the spaceman looked like a monster. False. Number 4, Creton cannot read the minds of the people. False. Number 5, Creton is interested in the study of civilization of Earth. That is true. Number 6, there are no instruments in the flying saucer. That's true. Number 7, Mrs. Spalding is worried about her rose garden. That's true. Number 8, Creton gives his consent to spend night. True. Number 9, General Powers thinks that Creton is a spy. True. Last one, the race of Creton is violent like the human race. False. Now the students, answers of short question. The first question is, how does Creton prove his extraordinary powers? And its answer is, Creton proves his extraordinary powers by reading the minds of the earth people. He creates an invisible wall around his spaceship. He does not let them to touch himself. Question number 2, what is the purpose of the visit of Creton? And its answer is, the purpose of Creton's visit is to study the life and progress of humans. It's his hobby to study the civilization of Earth. He also wants to take charge of the whole planet. Question number 3, how much advanced civilization of Creton than that of the Earth? Answer, the civilization of Creton is much more advanced than that of Earth. Creton and his fellow beings travel in spaceship with no instrument boards. They have special monitors and recreators through which they can see every planet. Number 4, can the people of the Earth compete with the people of Creton? And its answer is no. Earth people cannot compete with Creton's people. His people are technologically much more advanced than Earth people, who are in the initial stage of their civilization. Question number 5, how damaging is violence in life? And its answer is, violence can be damaging beyond measure. It shatters peace in society, it robs people of their basic rights and creates a sense of insecurity among them. It's a worst enemy of happiness, progress and prosperity. Number 6, what type of people do you foresee in the 5000? And its answer is, in the year 5000, science and technology will rule over the world. Man might have gone to other planets. Man of Earth might have cars with no instrument. Question number 7, how impressive were the morals of Creton? And its answer is, the morals of Creton were very impressive. He was polite from the start of the play to the end. He kept calm despite all threats of the General Powers. He was friendly, broad-minded and good-tempered. Number 8, what's the role of General Powers in the play? General Powers stands in contrast to Creton. He is a narrow-minded person. He helps the reader in understanding the qualities of Creton. Next one, what is the theme of Creton's study? Creton studies Earth and its inhabitant. He loves people of the Earth. He is interested in the present stage of the civilization of Earth. Now the last question, how does Creton impress General Powers? And its answer is, he impresses General Powers by hearing his thoughts. He builds an invisible wall around his spaceship. General Powers is stunned when he could not touch him. Student, this was all about lecture number 18. In the last you have an assignment. Prepare and write the answers of short question. जो भी हमने इस प्ले के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं वो आप सबने याद करने हैं और फिर उनकी लिख कर भी प्रैक्टिस करनी है. स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा.
टिल द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।